हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हमको करनी है कूलॉम्स लॉ और चार्जेस के न्यूमेरिकल के लिए आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल को पढ़कर समझना जरूरी है। हल करने के पीछे मत पड़ जाना कि हल कर रहे हैं, लगातार हल कर रहे हैं। हल करने से पहले प्रश्न को पढ़कर समझ में आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर प्रश्न पढ़ना आ गया, समझ में आ गया, तो हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, हल तो अपने आप हो जाएगा। करने जा रहे कूलाम नियम से संबंधित न्यूमेरिकल। तो हम सबसे पहले सूत्रों की बात करेंगे। सूत्र कौन कौन से हमारे पास हैं? पहला सूत्र बनता है आवेश से संबंधित Q बराबर प्लस माइनस NE। यहां पर जो Q है यह वस्तु का आवेश है, वस्तु का आवेश या वस्तु पर आवेश। N नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और E क्वांटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये है। अब हम बात करते हैं दूसरे सूत्र की। दूसरे सूत्र में जो हमारे पास आया वो है परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हम एप्सिलॉन का मान निकालेंगे यहां से तो ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तीसरी बात, अब अगर हम कूलाम बल की बात करें तो हमने ध्यान दिया होगा ये होता है Fm अपॉन F नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन ओनली एप्सिलॉन। सही है। ये बराबर किसके होता है? 1 बटे एप्सिलॉन आर के। तो माध्यम का कूलाम बल निर्वात के कूलाम बल का 1 बटे एप्सिलॉन आर गुना होता है। क्योंकि जो कूलाम बल है मतलब F, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। परिणामी मान सदिश योग के बराबर होता है। तो जैसे वेक्टर F लिया, ये दो सदिशों के योग के बराबर होगा। तो परिणामी मान परिमाण के रूप में कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाण जब ज्ञात करना होगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा के रूप में आ जाएगा। ये हमारा कूलाम बल का मान प्राप्त हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना है। अब कूलाम नियम का सूत्र क्या है? कूलाम बल का F बराबर हम क्या लेते हैं? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस K को हम बदल सकते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये जो हमने एप्सिलॉन नॉट लिया है, ये F नॉट मतलब निर्वात के लिए काम कर रहा है। अगर हमें माध्यम में कूलाम बल चाहिए, माध्यम में, तो माध्यम के कूलाम बल के लिए Fm बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर मान आएगा। यहां पर ये जो एप्सिलॉन है इसका मान हम यहां से रखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये हो जाएगा Fm बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुणा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इस तरीके से अगर हम इसे थोड़ा सा
शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में समझें तो जरा देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसकी जगह हम एफ नॉट रख सकते हैं, ये चीज आ सकती है आसानी से। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा एफ एम इक्वल टू एफ नॉट बटे एप्सिलॉन आर। इसका आपको ध्यान रखना है, यह घूम फिर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता रहता है। अब कूलाम बल की बात करें तो कूलाम बल के अंदर हम एक न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं कि 2 प्रोटॉन, पहला न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, इसका न्यूमेरिकल बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन बन जाता है 2 प्रोटॉन कितनी दूरी पर रखे जाएं कि उनके मध्य स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो। अब जरा देखेंगे 2 प्रोटॉन है तो यहां पर Q1 और Q2 दोनों प्रोटोनों पर आवेश कितना होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। कितनी दूरी पर रखे जाएं, कितनी दूरी मतलब दूरी हमें निकालनी है, उनके मध्य स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो। स्थिर विद्युत बल कितना हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर निकालना है तो इधर ले जाते हैं हम, आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 बटे एफ। सही है नहीं, कितनी दूरी पर रखे जाएं कि उनके मध्य स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो। इलेक्ट्रॉन का भार किसके बराबर हो जाएगा, भार हो जाता है mg के बराबर। तो अब f की जगह यहां पर क्या आ जाएगा mg आ जाएगा, mg रख देते हैं तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 बटे mg। बन गया हमारा आर स्क्वायर बराबर के की जगह 9 गुणा 10⁻⁹। के का मान आ गया ना, यहां पे Q1 Q2 का मान ये दिया हुआ है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप एक तरह से ये समझेंगे कि यहां पर हमने के का मान निकाला 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। Q1 बराबर Q2 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का। 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। जी का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सारे मान हमें यहां पे रखने हैं तो के की जगह आ गया, Q1 और Q2 की जगह मान क्या आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों मान समान है, बटे में यहां पर क्या हो जाएगा 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम गुणा जी का मान कितना हो गया 9.8। तो ये आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻38 हो जाएगा बटे 9.1 गुणा 9.8। अच्छा ये -31 है 10⁻31। अब जरा इसे देखेंगे, सबसे पहले आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻9 प्लस 9 माइनस 38 प्लस 31। ठीक है नहीं, यहां पर आ जाएगा 9.1 गुणा 9.8। तो आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻2। 31 और 9 40, 40 में से 38 गए 2 बटे
9.1 गुणा 9.8। अब हम इससे आगे हल करेंगे। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा लगभग 0.258। आर का मान अंडर रूट लेने के बाद इसका मान यहां पर आ जाएगा गुणा 10, तो 10 की घात 2, क्योंकि ये दशमलव हटाएंगे तो आर का मान आएगा 25.8 मीटर। ये वाला मान हमें कैलकुलेट करके प्राप्त होता है। हमारा अब अगला न्यूमेरिकल बनता है, दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। तो एक पार्ट तो यहां तक का हो गया, दो धनावेश माना Q1 व Q2 जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। 0.1 मीटर दूरी, R बराबर 0.1 मीटर की दूरी है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण बल F का मान क्या हो गया, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षण बल तो F का मान हमें मालूम है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहां पर हमें क्या क्या मान मालूम है, एक तो F मालूम है 18 न्यूटन, K का मान मालूम है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 और Q2 जो माने गए हैं पर मान नहीं मालूम है इनके। R का मान 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 गुणा 0.1, सही है। अब यहां पर हमें मान रखनी है, तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हम अगर काटेंगे तो 9 दूनी 18 सीधा हो गया। तो Q1 और Q2 के मान कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 0.1 गुणा 0.1 बटे 10 की घात 9, सही है। तो अब यहां पर ये दोनों नीचे गए, 9 10 11, तो Q1 Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात -11, आपके पास ये मान मिलेगा। अब बात ये आ जाती है, हमारे पास यह Q1 Q2 का मान आ गया, एक तो जो हमने दो लाइनों पर लिया था कि दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। धनावेश माना Q1 Q2, प्रतिकर्षित करते हैं 18 न्यूटन ले लिया। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है। अब बात यह आ जाती है, हमें 9 माइक्रो कूलाम लेना है, दोनों आवेशों का योग। अब सेकंड पार्ट हमारा यहां से चालू होता है, योग मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रो कूलाम। ये दूसरी शर्त मान लेते हैं हम, और ये हमारी प्रथम शर्त चल रही थी। 9 माइक्रो कूलाम Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर -6। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। कूलाम में माइक्रो को कूलाम में बदल दिया। हमारे पास पहला और दूसरा दो समीकरण बन गए। हमें क्या चाहिए, अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। Q1 और Q2 का अलग मान ज्ञात करना है। अब हमें प्लस आ गया, अब हमें युगपत समीकरण चाहिए माइनस की। क्या करें हम, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ये आपको सिस्टम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर हमें गुणा मालूम है और योग मालूम है तो ऋणात्मक मान निकालने के लिए आप ये समझिए, हमने गुणनखंड वाला फॉर्मूला अप्लाया है। गुणनखंड बना दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी माइनस 4ab बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो अब जरा हम इसको सिस्टम में ले आते हैं आगे न्यूमेरिकल सही करने के लिए। हम क्या करते हैं, हमने मान रख दिया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 की जगह माना जाएगा इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। क्या हो जाएगा, नाम 81 81 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 माइनस 8 इंटू, अब हम यहां पर क्या करें 10 टू दी पावर माइनस 11 हम करते हैं 10 का मल्टीप्लाई करें और 10 का डिवीजन कर दें। तो देखो क्या बन जाता है 81 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 माइनस ये बन गया आपका 80 और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर माइनस 12 तो क्या हो गया 81 माइनस 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ये आपका Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आया है। तो हमारे पास एक तरह से बन गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 या Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6। यह हमारा कूलम में मान आ गया। अब आपका एक तरीके से अगर देखा जाए तो Q1 प्लस Q2 का मान तो ये वाला प्राप्त हुआ है और Q1 माइनस Q2 का मान ये वाला प्राप्त हुआ है। तो अब हम युगपत समीकरण हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अब हम क्या करें इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर दें तो देखेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 6। अगर हम जोड़ने पर निकालें, जोड़ने पर ये कट गया, क्या बच गया 2Q1 बराबर 9 प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। भाई इसे कॉमन ले लिया, इन्हें जोड़ दिया तो 2Q1 इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 Q1 बराबर 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अपने दूसरे रूप में कहेंगे 5 माइक्रो कूलम। ये Q1 आ गया। अब अगर हमें Q2 निकालना है तो क्या करें इक्वेशन 3 में मान रख दें। इक्वेशन 3 से Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 6 देन Q2 बराबर Q1 माइनस 10 टू दी पावर माइनस 6। अब जरा देखना Q2 को इधर ले गए, इधर ले आए, Q2 हमें निकालना है तो Q2 इक्वल टू Q1 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 माइनस 10 टू दी पावर माइनस 6 देन 5 माइनस 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मीन्स 4 माइक्रो कूलम। इस तरीके से हमारे पास Q1 का मान 5 माइक्रो कूलम और Q2 का मान 4 माइक्रो कूलम दोनों मिल जाते हैं। जहाँ तक है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। न्यूमेरिकल को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग दिमाग को चलाना चाहिए। अब जैसे यहां पर क्या कह रहा है, दो समान गोले, ये गोले हमारे समान हैं और समान होने पर क्या होगा, इन पर आवेश कितना है, विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। एक ये वाला गोला है, एक ये वाला गोला है,
ये दोनों समान है और एक दूसरे से r बराबर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, मतलब 0.90 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है ना। इनको आपस में स्पर्श करवाकर, अब स्पर्श करवाया जाता है। ठीक है नहीं। पहली बात, समान गोले, तो इन पर आवेश Q है दोनों पर। मतलब हम ये कहेंगे कि जो दो आवेश हैं इनके Q1 बराबर Q2 बराबर Q, दोनों पर समान आवेश है, तो बल कितना लग जाएगा? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। देखेंगे जरा, अब यहां पर फिजिक्स के दूसरे नियम लागू होते हैं। जैसे हमने स्पर्श करवाया, स्पर्श करवाकर क्या हुआ? स्पर्श करवाने से समान आवेश प्रेरित होता है, समान आवेश प्रेरित होता है। क्यों होता है? चालन विधि द्वारा। तीन तरह की विधियां बताई थी मैंने आपको, घर्षण, चालन और प्रेरण। घर्षण से उत्पन्न होता है, चालन से दिया जाता है और प्रेरण से। ठीक है नहीं। चालन के अंदर तो स्पर्श करवाया जाता है और समान आवेश प्रेरित होता है, जबकि प्रेरण में स्पर्श नहीं करवाते, कुछ दूरी पर रखते हैं दूरी, और इस पर विपरीत आवेश आता है। ठीक है नहीं। तो जो दो समान गोले हैं, समान गोले पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, एक दूसरे को स्पर्श करवाया जाता है। स्पर्श करवाने पर आवेश समान आ जाएगा। स्पर्श करने के पश्चात F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब F कितना है? एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश है जब तो प्रतिकर्षण होगा 0.025 न्यूटन। तो यहां पर क्या हो गया? 0.025 न्यूटन बराबर K की जगह 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर गुणा Q1 Q2 बटे R। R का मान कितना दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 0.90 मीटर का होल स्क्वायर। 0.025 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 बटे 0.90 गुणा 0.90 मीटर स्क्वायर। यहां पर आ गया। और ऊपर क्या दिया हुआ है? कूलाम। कितना दिया हुआ है? Q। Q इंटू Q यानी कि Q स्क्वायर। Q इंटू Q गुणा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, यहां पर न्यूटन था, इस न्यूटन से ये न्यूटन कैंसिल हो गया। तो 0.025 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q स्क्वायर बटे 0.9 गुणा 0.9। ये यहां से हट जाएंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, 1 9 से 9 गया। ठीक है नहीं। तो अब हमारे पास कितनी स्थिति बच गई? 25.025 सॉरी, यहां पर हो जाएगा 0.025 गुणा 9 गुणा 10 की सॉरी बराबर 10 की घात 11 Q स्क्वायर। ठीक। अब यहां पर 1000,
25 निम्मा 225 बटे 1000 गुणा 10 की घात 11 बराबर क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाता है क्यू स्क्वायर बराबर 2.25। 2 के लिए तो यहां पर दशमलव लग गया, गुणा ये ऊपर गया 10 की घात -12। तो Q का मान हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2.25 गुणा 10 की घात -12। हमारे पास 225 15 गुणा 15 हो जाएगा, दशमलव 1.5 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात -12। तो ये आ गया प्लस माइनस 1.5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। ये एक धनावेश और एक ऋणावेश विपरीत प्रकृति के आवेश जिनका मान समान प्राप्त होता है, मान प्राप्त हो जाता है। हमारा क्वेश्चन बनता है, दो एक समान गोले जिन पर विपरीत आवेश हैं आपस में 0.108 न्यूटन के बल से आपस में आकर्षित करते हैं। तो जरा न्यूमेरिकल देखेंगे, दो एक समान गोले विपरीत आवेश और आकर्षित करते हैं। माना गोलों पर आवेश Q1 व Q2 है। हमने Q1 और Q2 दो अलग अलग आवेश लिए, विपरीत हैं तो आकर्षण बल कितना लगेगा? 0.108 न्यूटन के बल से आकर्षित होते हैं। इनके मध्य की दूरी 0.5 मीटर है। मतलब एक आवेश, एक गोला ये वाला, एक गोला ये वाला, इन दोनों के बीच में 0.5 मीटर की दूरी है। R बराबर 0.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो इस पर हमने यहां पर Q1 आवेश लिया, यहां पर इस पर दूसरा Q2 आवेश लिया। अब यहां पर हमने बल लगाया, तो यहां पर बल आ जाएगा आपका F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां पर F का मान है 0.108, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम Q1 Q2 का मान निकलेंगे 0.108 गुणा 0.5 गुणा 0.5 बटे भाग में चला जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। अगर हम यहां पर देखें गुणा 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से यहां पर मान प्राप्त होगा। काटेंगे इसे, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, तो ये चला जाएगा 9 एकम 9 10, 9 दूनी 18। तो Q1 Q2 बराबर 12 पंजे 60 गुणा 5 गुणा 10 की घात 2 2 4 5 5 और 9 14 है। 10 की घात -14, 6 पंजे 30, 300 गुणा 10 की घात -14 है। मतलब 3 गुणा, यहां पर बात बन जाएगी आपकी 3 गुणा 10 की घात -12 है। भैया दो इधर चल जाएंगे, -12। ये हमारा Q1 और Q2 का मान प्राप्त हो गया। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया, पहला पोर्शन हमारा यहां तक का है। ठीक है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, उन गोलों को एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। अब यहां पर इन दोनों गोलों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया गया। यह चालक तार है। चालक तार के कारण आवेश का पुनः वितरण होता है।
पुनर्वितरण मतलब पहले इन दोनों गोलों का संयुक्त आवेश, टोटल आवेश कितना था, Q1 प्लस Q2। तो अब जब पुनः वितरण होगा तो यहां पर Q1 प्लस Q2 बटे 2 और Q1 प्लस Q2 बटे 2, टोटल आवेश समान रहेगा इन गोलों पर। तब तक आवेश इधर से उधर जाएगा जब तक कि इन पर समान आवेश नहीं हो जाता। उन गोलों को एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, फिर उन्हें अलग कर दिया जाता है। जोड़ने के बाद इसे अलग कर दिया, इस तरीके से अलग कर दिया तो दोनों पर टोटल अलग आवेश हो गया, बराबर। उसके बाद वे आपस में इतने न्यूटन 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से। अब यहां पर F का मान कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 0.144 न्यूटन। आवेश क्या दिया हुआ है Q1 की जगह यहां पर, अब Q1 की जगह यहां पर Q1 डैश और Q2 डैश ले लेते हैं। यह आपका हो गया Q1 प्लस Q2 बटे 2 और यही आपका Q1 डैश है और यही आपका Q2 डैश है। तो इस तरीके से अब जो सिस्टम बनेगा वो बन गया 0.144 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर बटे R। उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है 0.5। उन गोलों पर प्रारंभ में कितना आवेश था, ठीक है नहीं। अब इन्हें उतनी ही दूरी पर रखकर जब किया जाता है तो क्या बात बनती है 0.144 बराबर, अपने लिए यहां पर इस तरह से लेते हैं, गुणा 0.5 गुणा 0.5 बटे 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां पर हमारा मान आ जाता है, ये अगर काट दें तो आपके पास आ जाता है 3 और 2 5, 10 की घात 5, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 5 आ जाएंगे, 9 5 14 और 9 6 54, 16 पंजे 80 गुणा 5 गुणा ये इधर जाएगा 4 और गुणा 10 की घात 14 है, माइनस के 14 है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो होल स्क्वायर आएगा यह बन गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 5 और 20। तो देखना जरा 80 गुणा 20 गुणा 10 की घात माइनस 14 है, मतलब 16 गुणा 10 की घात माइनस 12 है। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर या Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 6। अब हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये वाला मिला Q1 Q2 का मान, और दूसरा हमारे पास ये वाला मान आ गया Q1 प्लस Q2 का। इसके सहायता से अब हम क्या निकालें, अब हम Q1 माइनस Q2 निकालें। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर यह माना जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 का मान क्या है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात माइनस 12 माइनस 12 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो 16 माइनस 12 गुणा 10 की घात माइनस 12, 4 गुणा 10 की घात माइनस 12 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर Q1
माइनस Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। यह मान प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमारे दो समीकरण प्राप्त हो गए। एक समीकरण हमारा Q1 प्लस Q2 का है और दूसरा समीकरण Q1 माइनस Q2 का है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास जोड़ने पर क्या मिलेगा, देखेंगे जरा। Q1 प्लस Q2 बराबर, यहां पर मान आ गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 और Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। अब जरा जोड़ेंगे, जोड़ने पर माइनस चला गया, 2Q1 बराबर यह आ जाएगा 4 और 2 6 गुणा 10 की घात माइनस 6। इनको हमने जोड़ा है तो Q1 बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 या Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलाम। अब चाहे कोई सा भी समीकरण ले लें हम, मान लिया हमने Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 लिया, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। Q2 बराबर Q1 का मान कितना है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। Q2 बराबर 3 माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। देन Q2 इक्वल टू 1 गुणा 10 की घात माइनस 6। Q2 का मान 1 माइक्रोकूलाम प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से यह वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। दो एक समान तथा बराबर आवेशों को, एक समान और बराबर आवेश मतलब दो आवेश हैं और वो बराबर हैं, 3 मीटर की दूरी पर r बराबर 3 मीटर, उनके मध्य 1.6 न्यूटन का कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह बात ध्यान रखने वाली है। प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सही है नहीं। F का मान कितना है 1.6, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q इंटू Q बटे R 3 स्क्वायर। देन Q स्क्वायर बराबर 1.6 गुणा 3 गुणा 3 बटे 9 गुणा 10 की घात 9, दशमलव हटाते हैं बटे 10 आ जाता है, 3 तिया 9, तो Q स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात माइनस 10। देन Q बराबर यह आ जाएगा अंडर रूट 16 गुणा 10 की घात माइनस 10, मतलब Q बराबर प्लस माइनस 4 गुणा 10 की घात माइनस 5। तो अब इसे सिस्टम में लाते हैं, प्लस माइनस 4 गुणा 10 की घात माइनस 5 गुणा 10 बटे 10, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 40 गुणा 10 की घात माइनस 6। 4 का 10 से गुणा हो गया और ये 10 ऊपर चला गया, तो ये प्लस माइनस 40 माइक्रोकूलाम बनता है। क्योंकि बल कौन सा लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लगता है, बल लगता है, अतः दोनों Q प्लस या माइनस होंगे, दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। समझ में आ गया होगा जहां तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि जब दो आवेशों के मध्य बल कैपिटल F है, दोनों आवेशों के मध्य बल कैपिटल F है, तो F का मान हम क्या लेते हैं, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही तो है ना, इतनी बात हमने पढ़ी, यहां से हमने ये बात निकाल ली। यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दें, दूरी को 3 गुना किया जा रहा है, तब इन आवेशों के मध्य बल होगा। मतलब
ये कोई दो आवेश दिए हैं हमने, इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r ली है, तो हमारा ये वाला सूत्र प्राप्त हो गया। अब हमने शर्त अप्लाई की, दूसरी शर्त में बल है एफ डैश के, Q1 Q2 आवेश वही हैं, दूरी बदल दी r डैश स्क्वायर। शर्त के अनुसार ये जो r डैश है ये कितनी है, 3 गुना दूरी है, 3r है। तो उस अवस्था में f डैश बराबर के Q1 Q2 बटे 3r का होल स्क्वायर, मतलब के Q1 Q2 बटे 9r स्क्वायर। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका मान f बराबर के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर है। अब यहाँ पर के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, तो ये जो हमारा f डैश का मान है ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रारंभ का 9वां भाग, f बटे 9 प्राप्त हो जाता है। किसी वस्तु को 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की संख्या Q बराबर Ne, N बराबर Q बटे E। यहां पर Q का मान क्या दिया है, 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और E का मान क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो N बराबर Q का मान 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम बटे 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। 10 की घात -19 कूलाम से कट गया। N बराबर 50 बट्टे 16, 16 × 48 20, 16 × 16 तो 3.1 मान के करीब आया। तो यहां पर लगभग 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। धनावेशित करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा बन जाता है, यदि दो आवेशों के मध्य, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट, भैया ये वाली हो गई आपकी कांच की प्लेट, रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा। पूर्व में क्या स्थिति थी, Q1 और Q2 थे और इनके मध्य में क्या था, निर्वात था। निर्वात का कूलाम बल F0 और यहां पर कूलाम बल क्या हो जाएगा, Fm, माध्यम की उपस्थिति में। तो माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल का मान निर्वात की तुलना में 1/ε r गुना हो जाता है। मतलब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा, 1/ε r गुना हो जाएगा, 1/ε r गुना, या पूर्व से कम होगा, पहले से घट जाएगा। क्लियर। तो साथियों आज हमने कुछ न्यूमेरिकल किए, नेक्स्ट वीडियो भी मेरा न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा। उसके अंदर संतुलन और असंतुलन अवस्था के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का काम पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ ये सभी न्यूमेरिकल आप हल करके देखेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। न्यूमेरिकल समझना जरूरी है, हल करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अंतिम बात, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे और शेयर करेंगे, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये सब करने के बाद आपको हर एक वीडियो अपने आप आपके पास पहुंचने शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और अंतिम बात, मैंने जितने भी न्यूमेरिकल करवाए हैं, जो काम भी मैंने आपको दिया है, अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन बनता है, आपको कुछ समझना है, तो आप
कमेंट बॉक्स में जाकर वो लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।